हेलो बच्चों, मस्त मजे कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 सॉल्यूशंस। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोडेड है और प्लेलिस्ट में ऐड भी किया है। आप जाके पहले उस वीडियो को देखो ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप आके इस वीडियो को देखना है। ओके, इन दिस एक्सरसाइज 9.1 सो टोटली 15 क्वेश्चंस आर देयर। सो हमने इसको दो पार्ट में करने वाले हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो यहाँ पे या तो क्वेश्चन 1 to 7 पढ़ेंगे या तो 1 to 8 पढ़ेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, चलो अभी चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में क्या है। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी वाली रोप रस्सी पे चढ़ रहा है। Which is tightly stretched, which is उसको टाइटली स्ट्रेच किया है एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, और उसको टाइड किया है वर्टिकल पोल को, ये वर्टिकल पोल है उसको टाइड किया है टू द ग्राउंड, जो भी पोल है वो ग्राउंड पे है। सो नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें उस पोल की हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड विद द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो भी रोप है हमारे ग्राउंड लेवल पे जो भी एंगल बना रहा है वो कितना गिवन है 30 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं अभी। यहाँ पे क्या बोला, एक वर्टिकल पोल है, जो भी वर्टिकल पोल है वो तो किसके ऊपर रहेगा, ग्राउंड के ऊपर रहेगा। सो यहाँ पे वर्टिकल पोल है, ये हमारा पोल है। हाँ, और इस पोल के टॉप को हमने क्या रस्सी को टाइट किया है ना, रोप को, ये हो गया हमारा रोप। और ये रोप के कितना लेंथ दिया है 20 मीटर। और ये भी बोला है इफ द एंगल मेड विद द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, ये हमारा ग्राउंड है और ये है हमारा रोप। ये रोप हमारे ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल। और हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इस पोल की हाइट निकालना है। अगर इस पोल की हाइट को अगर मैंने h से डिनोट किया है तो मुझे h निकालना है। चलो इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। ये जो भी पोल रहेगा वो तो हमारे ग्राउंड लेवल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। चलो अभी देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री सी विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें कौन सा रेशियो देता है, साइन देता है। सो साइन यहाँ पे डेटा कितना गिवन है हमारे पास 30, यानी साइन 30 will be equal to opposite side upon hypotenuse. So opposite कौन है with respect to 30 degree, that is BC, and hypotenuse कौन है AC। और sin 30 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट BC हमने किससे डिनोट किया, H से, और AC कितना गिवन है हमारे पास 20 है। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ये h हो गया हमारा 20/2, सो यानी h हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और यूनिट के क्या दे रखा है मैंने, मीटर। सो ये हो गया मीटर। हमें तो ये हाइट ही तो निकालना था, हाइट ऑफ द पोल। सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of a tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है, ड्यू टू स्टॉर्म वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सो जो ब्रोकन पार्ट है उसका जो भी टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। जो फुट ऑफ द ट्री से और जो ट्री का टॉप जब जमीन को टच किया, इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमारे पास 8 मीटर। और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री है। बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे एक ट्री है, जो भी ट्री है वो तो कहां पे रहेगा, ग्राउंड लेवल पे रहेगा, यानी ग्राउंड पे। सो यहां पे कई पार्ट यहां से यहां तक
ड्यू टू स्टोर्म वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये जो पार्ट क्या है, ब्रोकन पार्ट है। और ये जो ब्रोकन पार्ट है, ये जो टॉप है वो कहां पे टच हो रहा है, ग्राउंड पे, यानी यहां पे आके टच हो गया। ओके, और ये जो भी ट्री है हम तो ले लेते हैं इस ग्राउंड को परपेंडिकुलर लेते हैं। सो यहां पर इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी सी डी। और उन्होंने क्या बोला है, ये जो भी ट्री का टॉप टच हो गया ग्राउंड को, वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बोला है। और ये जो पॉइंट है इस फुट ऑफ द ट्री से वो कितना दूरी पे है बोला है उन्होंने, 8 मीटर पे। और हमें क्या फाइंड करने की बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये जो हाइट हमें निकालना है, पूरी हाइट कितना है, यानी हमें डीबी निकालना है, वो कितना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड dB will be is equal to how much, ये हमें फाइंड करना है। देखो अभी हम बात करेंगे, एक तो हमें BC चाहिए और एक DC चाहिए। ये जो DC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर, क्योंकि ये जो ब्रोकन पार्ट है यहां से यहां तक, यही तो पार्ट इधर आके गिर गया, तो वो दोनों इक्वल ही रहेंगे। सो पहले हम निकालेंगे BC को, फिर बाद में हम निकालेंगे AC को, फिर बाद में ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, चलो अभी BC निकालेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री इन ट्रायंगल ABC, विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, tan देता है। ओके, सो सी इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल B कितना डिग्री है हमारे पास, 90 डिग्री है। सो विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या देता है हमें, tan देता है। सो tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री एंगल, अपोजिट कौन है, BC है, अपॉन एडजेसेंट कौन है, AB है। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 विच इज इक्वल टू BC। BC हमें पता है क्या, नहीं है, सो एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमें BC तो चाहिए। और AB कितना गिवन है हमारे पास, 8 है। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा BC हो जाएगा 8/√3, ये हो गया हमारा, यूनिट क्या दे रखा है, मीटर। सो ये हो गया 8/√3 मीटर। अच्छा, और एक काम करेंगे, तो इरेशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज कर डालेंगे। सो क्या हो जाएगा, ये BC हमारा 8/√3 इंटू √3/√3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा BC विल बी इक्वल टू 8√3/3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई √3 का वैल्यू नहीं गिवन है। नेक्स्ट एक पार्ट हो गया। अभी हम क्या चाहिए, DC चाहिए। ये DC किसके बराबर है, AC के बराबर है। सो फिर से इन ट्रायंगल ABC एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, cos होता है। cos कितना डिग्री है, 30 डिग्री, cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट कौन है हमारे पास, AB है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। अभी हमें इनका वैल्यू cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू, ये भी ऑलरेडी गिवन है 8 अपॉन AC एज इट इज। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा। फिर से इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सो ये हो जाएगा √3/√3। सो ये हो जाएगा AC विल बी इक्वल टू 16√3/√3 इंटू √3 कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, 3। सो ये हो गया हमारा AC 16√3/3 मीटर है। बट हमें तो क्या चाहिए, DB का, मैं ये टोटल ट्री का हाइट चाहिए, यानी DB चाहिए। सो DB यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स, दैट इज BC प्लस CD है। और हमें पता है BC प्लस ये जो CD है वो CD किसके बराबर है, AC के बराबर। सो यहाँ पे हम AC लिखेंगे। ओके, बाकी का पार्ट इधर लिखेंगे। अभी यहाँ पे इनका वैल्यूज पुट करेंगे। BC किसके बराबर है, 8√3/3 प्लस, और AC किसके बराबर है हमारे पास, 16√3/3 है। ओके, नेक्स्ट अभी इन दोनों को प्लस करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। सो वी हैव टू ऐड द न्यूमरेटर्स एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम। सो ये हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3/3 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे √3 कॉमन है दोनों में, तो 8 प्लस 16 कितना होता है, 24 होता है। सो 24√3/3। नेक्स्ट यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3,
3 8 जा 24। सो ये हो गया हमारा आंसर 8√3 और यूनिट क्या है हमारे पास मीटर गिवन है। सो ये हो गया हमारा टोटल हाइट ऑफ ट्री, यानी ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द ट्री 8√3। सो आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. हेलो बच्चों, ये है थर्ड क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनको स्लाइड्स को 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करना है पार्क में, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए। और फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल के कम वाले बच्चों को शी, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, शी लड़की है, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो 5 साल के अंदर बच्चे हैं उनका जो भी स्लाइड का हाइट है वो कितना रहना चाहिए 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। उसका जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बोला है 30 डिग्री टू द ग्राउंड। Whereas for elder children, elder मतलब above the age of 5 years, she wants to have a slide at a height of 3 मीटर। जो 5 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं उनका जो भी स्लाइड का जो हाइट है वो 3 मीटर है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। और हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में जो भी स्लाइड्स है उसका लेंथ कितना है वो हमें निकालना है। ओके, बहुत आसान है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। फॉर बिलो एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन से फर्स्ट वाला केस, एंड नेक्स्ट वाला है फॉर अबोव 5 ईयर्स यानी एल्डर वाले। देखो, जो भी बिलो 5 साल के जो भी बच्चे हैं उसका जो भी स्लाइड का हाइट है वो कितना रहना चाहिए बोला उन्होंने 1.5 मीटर। सो इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई पोल है और ये जो हाइट है ये कितना है बोला उन्होंने 1.5 मीटर बोला है। और ये जो टॉप है इधर एंगल यहाँ पे इंक्लिनेशन बना रहा है इस ग्राउंड के साथ, कितना बना रहा है वो 30 डिग्री बोला है। नेक्स्ट, फॉर अबोव 5 ईयर्स चिल्ड्रन यानी 5 साल के ऊपर वाले बच्चों को, सो यहाँ पे इनका जो स्लाइड का हाइट है वो कितना बोला उन्होंने 3 मीटर बोला है। वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना गिवन है हमारे पास, यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है और यहाँ पे 30 गिवन है। ये है इसकी हाइट, और ये जो भी है पोल्स वो तो परपेंडिकुलर रहेंगे हमारे ग्राउंड को। और हमें क्या पूछ रहा है, दोनों केसेस में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स। यानी यहाँ पे अगर इसको मैंने L1 मान लिया है, यहाँ पे इसको L2 मान लिया, यानी हमें इस L1 L2 के लेंथ से निकालना है। ओके, बहुत आसान है। सी, अब इसका नामकरण करेंगे ABC और वैसे इसका भी नामकरण करेंगे PQR। ओके, सी इन ट्रायंगल ABC एंगल B will be is equal to 90 डिग्री। ओके, सी अभी हमें L1 लाना है यानी हाइपोटेन्यूस, हमारे पास अपोजिट साइड है विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारे को, साइन देता है। सो साइन 30 will be is equal to अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट कौन है यहाँ पे, BC है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AC है। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे। सो साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2, और BC कितना है हमारे पास 1.5 अपॉन AC। AC क्या है हमारे पास L1 है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 will be is equal to 2 into 1.5 हो जाएगा। 1.5 जा कितना हो जाएगा 3, और यूनिट क्या दे रखा हमारे पास मीटर। सो ये हो गया द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स कितना है 3 मीटर। अभी वैसे ही हमें यहाँ पे L2 का निकालना है। फिर से सेम इन ट्रायंगल PQR एंगल Q विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से सेम विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या देगा हमें, फिर से साइन देगा। सो साइन 60 will be equal to opposite upon hypotenuse।
अपोजिट कौन है यहाँ पे, क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, पी आर है। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू क्यू आर कितना हमारे पास 3 है, अपॉन पी आर किसके बराबर है, L2 के बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो ये L2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6 अपॉन √3 हो जाएगा। अब एक इरेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। सो यानी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, √3 से डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6√3 अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा कितना है, 2√3, और यूनिट क्या दे रखा है, यहाँ पे भी सेम मीटर दे रखा है। सो ये हो गया द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द अबोव एज ऑफ 5 इयर्स चिल्ड्रंस, और ये 3 मीटर हो गया फॉर बिलो एज ऑफ 5 इयर्स चिल्ड्रंस। आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक टावर है और उसका जो टॉप ऑफ अ टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है फुट ऑफ द टावर से कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, और जो भी पॉइंट है वो हमारे फुट ऑफ द टावर से कितना दूरी पे है, वो 30 मीटर दूरी पे है। और हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट निकालना है। ओके, बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक टावर है और ये जो भी टावर है उसका हाइट तो नहीं दिया, हमें निकालना है। और ये जो कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। और यहाँ पे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, ये टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कोई ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर से वो कितना दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है हमारे पास, 30 डिग्री है। और हमें पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालना है। अगर हमने h से डिनोट किया है तो ये h किसके बराबर है वो हमें निकालना है, उसका वैल्यू कितना है। ओके, चलो अभी इसका हम नामकरण करेंगे, ए बी सी। ये जो भी टावर है हम तो परपेंडिकुलर लेते हैं हमारे ग्राउंड को। चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल भी 90 डिग्री है। देखो, विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री हमें तो BC फाइंड करना है। अपोजिट है अपॉन एडजेसेंट, विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें कौन सा रेशियो देता है, tan। बट यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30। सो tan 30 विच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट क्या है, BC है, एंड एडजेसेंट कौन है, AB है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है। और BC हमने किससे डिनोट किया है, h से। एंड AB कितना गिवन है हमारे पास, ऑलरेडी 30 गिवन है। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो हमारा h हो जाएगा 30/√3। ये तो एक इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, √3 से डिवाइड करना होगा। सो अभी हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, h विल बी इज इक्वल टू 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी बचेगा कितना हमारे पास, 3 बचेगा। अब इसको हम कैंसल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। सो h हो जाएगा 10√3 और यूनिट क्या दे रखा है हमारे पास, मीटर। सो ये हो गया हमारा h क्या है हमारा, हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर हमारा कितना है, 10√3। आई होप you all understood. So please pause the video to note it down. ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से भी वो 60 मीटर ऊपर काइट क्या हो रहा है, फ्लाई हो रहा है। द स्ट्रिंग
attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. जो काइट है उसको एक स्ट्रिंग को टाइड किया गया है और वो टेम्पररली टाइड किया है एक पॉइंट को, और वो पॉइंट कहाँ पे है? ग्राउंड पे है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. जो भी इंक्लिनेशन है वो स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में वो गिवन है हमारे पास 60 डिग्री. और हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. उस स्ट्रिंग का हमें लेंथ निकालना. हमको क्या बोलते हैं? उसको कुछ मांझा बोलते हैं ना. Assuming that there is no slack in the string. उस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, आर्डिकेटेड है, वो स्ट्रेट है. ओके, चलो देखिए बहुत आसान है. लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. यहां पे ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक पतंग फ्लाई हो रहा है. यहां पे काइट उड़ रहा है. ये इस पॉइंट पे ये कितने हाइट पे उड़ रहा है? ये 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है. और इसका ये जो मांझा है स्ट्रिंग, उसको ग्राउंड के एक पॉइंट पे हमने उसको टेम्पररली टाइड किया है, टेम्पररली. और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे ग्राउंड के साथ? 60 डिग्री बना रहा है. और हमें पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग का हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है. बहुत आसान है. अब इसका नामकरण करेंगे, ए बी सी है. ओके, यहाँ पे ये जो भी है हम क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर लेते हैं इसका. चलो देखो, विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हमें कौन सा रेशियो देता है? साइन देता है. ओके, सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है. सो विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें कौन सा रेशियो देता है? साइन देता है. साइन 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट कौन सी साइड है हमारे पास? BC है. और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है हमारे पास? AC है. अभी हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे. साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2 विल बी इक्वल टू BC. ये जो भी काइट है वो कितना हाइट पे उड़ रहा है? 60. ये तो ऑलरेडी गिवन है. सो 60 अपॉन AC. अच्छा, AC किसके हमने किससे डिनोट किया? L से. सो ये हो गया हमारा L. अभी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो ये हो जाएगा L विल बी इज इक्वल टू 62 जा कितना हो जाएगा? 120 अपॉन √3 हो जाएगा. और ये तो एक इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, √3 से डिवाइड करना होगा. सो अभी हमारा L हो जाएगा आंसर 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है? √3 स्क्वायर होता है. तो स्क्वायर और रूट कट हो जाता है, तो बचेगा कितना हमारे पास? 3 बचेगा. अभी यहाँ पे हम 3 को और 120 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 1 0 एज इट इज. यानी 3 का 40 में कितना जाएगा? 120. यानी L हो जाएगा हमारा 40 √3. और यूनिट क्या दे रखा है हमारे पास? मीटर. सो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है हमारे पास? 40 √3 मीटर. आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन. चलो देखते हैं. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. यहाँ पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उससे 30 मीटर दूरी पे एक बॉय खड़ा है और उस बॉय का हाइट गिवन है 1.5. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आइज. उस लड़के का, उस बॉय के आइज से वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स बिल्डिंग. जैसा वो बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है. सो फाइंड द डिस्टेंस he walked towards the building. यानी वो जो भी डिस्टेंस उन्होंने वॉक किया है बिल्डिंग के तरफ वो हमें निकालना है. ओके, बहुत आसान है. चलो देखते हैं. यानी पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, यहाँ पे बिल्डिंग है और जो भी बिल्डिंग है वो तो कहाँ पे रहेगा? ग्राउंड पे रहेगा. और यहाँ पे एक बॉय खड़ा है. इस बॉय की हाइट कितना गिवन है हमारे पास? 1.5 मीटर. यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा. और ये जो बिल्डिंग का अच्छा, वो बिल्डिंग का हाइट कितना बोला हमारे पास? 30 मीटर बोला है.
सो अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर यहां से यहां तक। ओके, अब इसको इस बॉय के आइज से और टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा वो, अच्छा, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। पहले 30 था, जब उन्होंने बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है तो वो कहां पे पहुंच गया है 60 पे पहुंच गया है। ओके, सो यहां पे देखो, अब इसका नामकरण करेंगे ए बी सी और डी। अब तो इसके भी नाम करेंगे तो यहाँ पे भी इनका भी कुछ नाम दे देंगे पी एंड क्यू। ओके, चलो देखो यहाँ पे हमारे पास डी क्यू है और क्यू सी है। अभी हमें डी सी चाहिए, तो डी सी के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्यू सी को ये पूरे डी क्यू में से क्या करना होगा माइनस करना होगा। सो डी क्यू विल बी माइनस क्यू सी, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 1.5। 30 में से 1.5 चला गया, यानी कितना मिलेगा हमारे पास 28.5 मीटर। ये क्या हो गया हमारा डीसी हो गया। ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना यहां से यहां तक, ये कितना मिला हमारे पास 28.5 मीटर मिला है। बट हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी इस लड़के ने यहां से यहां तक वॉक किया है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी ए भी हमें निकालना है। ये भी हमें क्या करना है, ए बी विल बी इज इक्वल टू हाउ मच हमें निकालना है। ओके, चलो देखते हैं। हियर इन ट्रायंगल, अच्छा ये जो भी है परपेंडिकुलर रहेगा बिल्डिंग हमारे ग्राउंड पे। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, और ये जो एंगल सी कितना है हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी अपोजिट है और हमें क्या चाहिए एडजेसेंट चाहिए। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, हमें tan देता है। कितना डिग्री है हमारे पास 30। सो tan 30 will be is equal to opposite upon adjacent। with respect to 30 डिग्री अपोजिट कौन है हमारे पास DC, या तो CD हम कैसे भी लिख सकते हैं, और एडजेसेंट कौन है AC है। नाउ tan 30 किसके बराबर होता है 1/√3 will be equal to DC। DC कितना है हमारे पास 28.5 अपॉन यहाँ पे AC। AC कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में, AB प्लस BC, AB प्लस BC है। ओके, हमें तो AB निकालना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा AB प्लस BC विल बी इज इक्वल टू 28.5√3 आएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, अभी ये छोटी ट्रायंगल लेंगे, इसको यही पे रखेंगे ये रिजल्ट को। अभी हम चलते हैं ये छोटी ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD। सो यहाँ पे एंगल C कितना है फिर से 90 डिग्री है। देखो हमारे पास अपोजिट साइड है ऑलरेडी, बट हमें क्या चाहिए एडजेसेंट साइड चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर से हमें क्या देता है tan देता है। सो tan 60 विच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है 60 के रेस्पेक्ट में DC या तो CD, एडजेसेंट कौन है BC है। सो tan 60 किसके बराबर होता है √3 के बराबर होता है, और DC कितना गिवन है हमारे पास ऑलरेडी 28 पॉइंट, मतलब गिवन नहीं है वो, हमने सॉल्व करने के बाद आया है 28.5, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है अपॉन BC को एज इट इज लिखेंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार हो जाएगा, BC विल बी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको इरेशनल है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। सो हमारा BC हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है √3 स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है तो यानी 3 बचेगा। अभी 3 को और 28.5 को हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बचेगा, पॉइंट एज इट इज 15, यानी 3 5 जा
15, यानी हमारा BC आया हमारे पास 9.5√3। ओके, अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2, अगर इसको मैंने 1 मान लिया है और इसको 2 मान लिया, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 में से यहाँ पे 1 में BC के जगह हम कितना पुट करेंगे, 9.5√3 पुट करेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, BC के जगह हम कितना पुट करने जा रहे हैं, 9.5√3 विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 28.5√3 के बराबर है। नाउ यहाँ पे प्लस 9.5√3, उधर बेसिस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो AB विल बी इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3 है। सो हमारा AB हो जाएगा, ओके, 28.5 में से 9.5 माइनस करना है। सो 5 माइनस 5 तो 0। नेक्स्ट 18 में से तो 9 गया तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 17√3, और यूनिट क्या दे रखे हैं हमारे पास, मीटर। सो ये हो गया हमारा द डिस्टेंस he walked towards the building is 17√3 meter. So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. हाँ, ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. So find the height of the tower. Okay, बहुत आसान है, चलो देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। From a point on the ground, ये कोई ग्राउंड है तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। The angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां पे एक 20 मीटर की हाई वाली बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, और उन्होंने बोला है बॉटम एंड टॉप, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है हमारे पास, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 45 है तो ये 60 है, और हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट पूछ रहा है। ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी अगर मैं H से डिनोट किया है तो मुझे H की वैल्यू निकालना है। ओके, बहुत आसान है। चलो अभी इसका नामकरण करेंगे, ABCD। अभी हम बात करेंगे छोटी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ABC, ओके, इन ट्रायंगल ABC और एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो अभी विथ रेस्पेक्ट टू 45 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हमें क्या कौन सा रेशियो देता है, tan देता है, यानी tan 45 विल बी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। विथ रेस्पेक्ट टू 45 अपोजिट कौन है, BC है, अपॉन एडजेसेंट कौन है, AB है। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे। tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, विल बी इज इक्वल टू BC, BC किसके बराबर है, 20, अपॉन ये भी हमें निकालना है तो AB एज इट इज। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा AB कितना हो जाएगा, AB विल बी इज इक्वल टू 20, यूनिट क्या दे रखा है, मीटर। सो AB भी हमारा कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अभी हम बात करेंगे बड़ी ट्रायंगल, क्योंकि अभी है तो CD का वैल्यू निकालना है। सो इन ट्रायंगल ABD and angle B will be is equal to 90 degree. Now with respect to 60 degree opposite upon adjacent क्या देते हैं हमें, कौन सा रेशियो देता है, फिर से tan देता है। So tan 60 will be equal to opposite upon adjacent. So opposite कौन है with respect to 60 degree, BD है, upon adjacent क्या है हमारे पास, AB है। Now tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है, will be is equal to BD। यहाँ पे BD दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अभी उसको लिखेंगे सेपरेटली, BC प्लस CD अपॉन AB। अच्छा, AB का वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, कितना है हमारे पास, 20। नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 डिवाइड कर रहा है, इधर रहने से क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20√3 विल बी इज इक्वल टू, अच्छा BC कितना है हमारे पास 20 है, प्लस CD है। अब उधर का +20 इधर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी CD विल बी इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अच्छा CD को हमने किससे डिनोट किया है, H से, H विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 20 को कॉमन ले सकते हैं, सो ये हो जाएगा 20 टाइम्स √3 माइनस 1, और यूनिट क्या दे रखा है हमारे पास, मीटर। सो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 times √3 minus 1 meter. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th one. A statue 1.6 meter tall stands on the टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। यहाँ पे एक स्टैचू है और उसकी हाइट है 1.6 मीटर है, और वो एक पेडेस्टल पे खड़ा है, यानी रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, उस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमारे पास, कितना है 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल से उस सेम पॉइंट को कितना गिवन है हमारे पास 45, और हमें पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, उस पेडेस्टल का हाइट निकालो। ओके बहुत आसान है, चलो देखते हैं। पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके यहाँ पे ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक पेडेस्टल है। ओके इस पेडेस्टल पे एक स्टैचू रखा गया है, इस स्टैचू का हाइट कितना गिवन है हमारे पास 1.6 मीटर, और उन्होंने क्या बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे इस ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट on the ground the angle of elevation of the top of the statue, top of the statue is 60 degree बोला, ये top of the statue, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, ये top of the pedestal पे यहाँ पे angle of elevation गिवन है, कितना है हमारे पास 45 है, और ये angle of elevation 60 है। ओके सो यहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर लेते हैं। चलो अब इसका नामकरण करेंगे A B C D, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये जो हाइट यानी BC हमें निकालना है। अगर मैंने BC को अगर H से डिनोट किया है तो हमें H का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखो विथ रेस्पेक्ट टू 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या देता है हमें, tan देता है, और tan कितना है हमारे पास 45 है, विल बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है विथ रेस्पेक्ट टू 45 BC है, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है हमारे पास AB है, और tan 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, विच इज इक्वल टू BC, हमने BC को किससे डिनोट किया H से, अपॉन AB। अभी हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो AB किसके बराबर आ गया हमारे पास H के बराबर। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे बड़ी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABD एंड एंगल B विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से सेम विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर से हमें कौन सा रेशियो देता है tan देता है, सो tan 60 विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री। अपोजिट कौन सी साइड है BC है, सॉरी BD है, एंड एडजेसेंट साइड कौन है AB है। नेक्स्ट tan 60 किसके बराबर होता है √3 के बराबर, और ये जो BD है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स वो कौन से हैं BC प्लस CD, एंड AB किसके बराबर है H के बराबर, सो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे H, √3 विल बी इक्वल टू BC, ये जो BC है इसको हमने किससे डिनोट किया H से डिनोट किया है, तो ये H हो जाएगा प्लस CD, ये तो CD ऑलरेडी गिवन है, कितना है हमारे पास 1.6 अपॉन H। यहाँ पे
h क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर भेजने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √3h विल बी इक्वल टू h प्लस 1.6, उधर प्लस h है, इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, यानी √3h माइनस h विल बी इक्वल टू 1.6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, h को हम कॉमन ले लेंगे, सो h को कॉमन लेने से क्या, सॉरी h को कॉमन लेने से क्या मिलेगा हमारे पास, √3 माइनस 1 मिलेगा, विल बी इक्वल टू कितना हमारे पास 1.6 है। अभी यहाँ पे √3 माइनस 1 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर भेजने से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, सो h विल बी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये एक इरेशनल है, तो हमें इसको क्या करना होगा, अभी रैशनलाइज करना है, यानी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, √3 प्लस 1 से डिवाइड भी करना है। चलो अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी 1.6 टाइम्स √3 प्लस 1, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, यानी किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, सो h हो जाएगा हमारा 1.6 टाइम्स √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अभी इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 0.8 जा 1.6, सो ये हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, और यूनिट किस में गिवन है हमारे पास, मीटर, सो ये हो गया हमारा h का वैल्यू। h क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें तो यही तो निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, सो height of the pedestal is 0.8 times √3 plus 1. So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down.